अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद फ़ैज़ान अजीज़। जी आया नो खुश आमदीद बखैर रागले केड़े हाल आई। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर, मुझे पता है कि आप सब लोग खैरियत से नहीं है, पर जो चीज़ मैटर करती है वो है कीप गोइंग कीप फाइटिंग। बगैर किसी ताख़ीर के आज के हमारे जो गेस्ट हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो पहली बात तो ये कि आज के जो गेस्ट हैं वो बिल्कुल एक अलग सूबे से हैं और हम दोनों ऐसे हैं। दूसरी बात, अगर हारिस रऊफ़ के बाद कोई मशहूर है यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली लाहौर की, तो वो हैं ख्वातीन हज़रात हारिस राव। थैंक यू सो मच यार, आपने इंट्रोडक्शन में मैं कह रहा हूँ दिल खुश कर दिया मेरा काम ही दिल खुश करना है। ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड केड़ा हाला मुंहिंजो नालो फ़ैज़ान अज़ीज़ आहे। मुंहिंजो इतनी 10 दफ़ा समझाया। तुंहिंजो नालो छा आहे? तुंहिंजो नालो छा आहे? मुंहिंजो नालो हारिस राव आहे। मुंहिंजो नालो फ़ैज़ान अज़ीज़ आहे। जी ओके ओके ठीक। देखिए, सबसे बड़ी बात पता है कि हम पंजाब और सिंध वाले जो है ना आपस में भाई भाई हैं। क्रेजी ब्रो, अपना रिश्ता जैसा है ये, बस हमें जबानों ने अलग किया हुआ, वरना हम एक ही हैं। बहुत पवित्र रिश्ता है ये बहन भाई, ओ सॉरी, ये बड़ा पवित्र रिश्ता है। ब्रो भाई भाई है हम सारे, टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप बताएं, आप क्या 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 फ्लो क्या है आजकल? क्या फ्लो आजकल बस पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज आप हमारे मेहमान हैं, इतनी खुशी है मुझे। आधी चमक लाइटों की, आधी आपकी। क्रेजी ब्रो, मेरी आपकी आंखों में है ये खूबसूरती। मैं कहाँ खूबसूरत, मैं तो बस आपके लिए आया हूँ। मोहब्बत है आपकी। यार इस भाई ऐसे मत किया करो। और बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। हारिस भाई, आप बेसिकली हैं सिंध से जी, तो आपका जो ताल्लुक है वो भी जाहिर है सिंध से ही होगा। हैदराबाद से है जी। हैदराबाद में आप रहते कहाँ हैं? लतीफ़ाबाद। खूबसूरत जगह, क्रेजी जगह। आई तो लव हैदराबाद। ब्रो मैं कह रहा हूँ छोटी सी जगह है, लेकिन हर चीज को उस जगह ने ना अपने अंदर समाया हुआ है। आप ये सब कि हर कल्चर है, हर तरीके का बंदा है। मिनी कराची एक तरीके से लगा लें। ऑल ओवर अगर पाकिस्तान देखा जाए तो 3rd लार्जेस्ट शहर है हमारा। बिल्कुल, हालांकि छोटी चीज़ों में जगह नहीं समाती ब्रो, लेकिन हमने किया हुआ है, यही तो कैपेबिलिटीज है। अब मैं इतने छोटे शहर से आया हूँ लाहौर, मैंने इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे जोर लगा के हैशा। हाँ, क्या कहने। खूबसूरत इतना बड़ा कप हाथ में दे दिया, भारी भारी। इससे नहा लो। नहीं क्रेजी है। चाय का स्नान कर लो। मैं अभी ठंडी होने का वेट कर रहा हूँ, मुझे गर्म चाय नहीं पसंद। गर्म चाय की प्याली हो। अच्छा, तो सिंध से पंजाब में शिफ्ट होना, किस किस्म के आपने वो स्ट्रगल्स और वो एक हार्डशिप्स देखी यार, कि बिल्कुल एक अलग ही एनवायरनमेंट और कल्चर। बता रहा हूँ हार्डशिप, सॉरी मैं आपकी बात को ना वो कर रहा हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। हाँ, बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं आप। मैं बहुत ज्यादा फ्लो में पता नहीं माँ बनने वाले हैं आप, इतने एक्साइटेड। माँ क्यों, बाप बनूंगा जल्दी, इंशाल्लाह। तकरीबन 6-7 साल लग जाएंगे, लेकिन बन जाऊंगा जल्दी कलर्स पर। अच्छा, जरूरी है। किस बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि सिंध से पंजाब में आना और आपका क्या स्ट्रगल्स और हार्डशिप रही। यही तो यार, मतलब मुझे देखो, जब मैं आया था ना पहली दफ़ा, तो मैं अपने कज़न को साथ लाया था। 2 महीने तक उसने मुझे यहाँ पे सेटल करवाया, समझ रहे हो। जबकि वो ये है कि साथ का बड़ी था मेरा, लेकिन क्या हमने साथ ही हर चीज़ देखी, फिर वो चला गया अपने घर वापस। तो ये है कि शुरू में चूतिया बहुत कटा मेरा, शुरू में चूतिया बहुत कटा मेरा। यहाँ लाहौर में? लाहौर मतलब लाहौरी हैं ऐसे? ब्रो नहीं, स्पेसिफाई नहीं कर रहा मैं लाहौरी को। एक स्टीरियोटिपिकल सोच है कि आपको लाहौरी गलत रास्ता बताते हैं, ये हर बंदे ने सुनी होगी। हमने सिंध में रह के सुनी है कि यार कभी भी ना, मतलब आपके दिमाग में कोई कीड़ा होगा गंदी नस्ल का, अगर आप किसी लाहौरी से जाके पूछोगे कि ब्रो रास्ता बताओ, क्योंकि उस खब्बे सज्जे में आपको ऐसा उलझाएगा कि नहर आपकी नहीं रुल जाएगी ब्रो। आप किसी हाल में ही नहीं खुश रहोगे। लेकिन ये है कि मैं गूगल मैप लंबी करता है, लेकिन क्या मुझे सही जगह पे ले जाता है। तो मेरे साथ एक आध दफा हुई और हुआ है, देखें हुआ है मेरे साथ कि एक लाहौरी ने मेरे साथ सही फिल्म चलाई, एक कट की वजह से आधा घंटा मेरा रुल गया। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं माफ़ कर देता हूँ। हम सिंधी जो है वो, मतलब मैं सिंधी एज ए सिंधी स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। लेकिन क्या है, सिंध से हूँ तो आई एम रिप्रेजेंटिंग सिंध। ये चीज़ इसी बात, मतलब सिंधियों का मतलब सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे। बेशक आई एग्री। मच्छी पल्ला खिलाऊं तुम्हें? आओ कभी मच्छी पल्ला दरिया के किनारे। नहीं, मच्छी पल्ला के साथ एक और वर्ड राइम करता है, वो तो छोड़ो। उन लोगों के बारे में अपनी बात करनी है। अच्छा, हमारी कम्युनिटी में वादू है, हमारी जिस फील्ड में मैं हूँ ना। हाँ महेश, हाँ अगली बात मैं नहीं बोलूंगा तो है, बिल्कुल होते हैं हर जगह। आपको टैकल करना आना चाहिए बिल्कुल। मेरे ख्याल से लोगों को उनकी तबीयत के मुताबिक टैकल करना भी एक आर्ट है। जरूरी है। मैं खुश इस चीज़ से होता हूँ। मैंने तीसरा साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुशी से गुजर रहा है माशाल्लाह इस फील्ड के अंदर। अब मैं एज अ आर्टिस्ट जो हूँ, मैं अपने आप को कोट करता हूँ, लेकिन क्या
अब सीन ये है कि मैं एज अ कॉमेडियन अपने आप को ट्रीट भी कर लेता हूँ, लोग भी मुझे ट्रीट करते हैं। उसके अलावा फैशन मॉडल, उसके अलावा मैं आजकल रील्स बनाता हूँ तो अपना फ़ोन से ही कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। कल हमने कैंडल के साथ काम किया तो उसके साथ हमने मतलब अपने ही कैमरे मैंने यूज़ किया, एक दोस्त था कासिम, तो हम 4-5 लोग ही हैं जिन्होंने एक छोटी सी टीम बनाई हुई, और हम आपस में ही किसी को शूट मिलता है तो आपस में चले जाते हैं। तो क्या, मेरा सवाल, अब वापस आते हैं वहीं पे, हम पटरी से उतर चुके हैं, ट्रेन को वापस ट्रैक पर लेकर आते हैं। जरूरी है। जो मेजर डिफरेंस है कल्चर और लोगों का, जिसकी वजह से भाई लोग बहुत डिवाइड हो गए हैं, कहाँ के लोग आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं, किन से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है, पंजाब के या सिंध के? देखिए ऐसी बात नहीं है, देखिए दोनों जगह अच्छे लोग हैं, अच्छी जगह दोनों जगह अच्छे लोग दोनों जगह एग्जिस्ट करते हैं। बेशक। क्या सीन पता ही क्या है, सीन ये है कि हम वो तो 2-4 गलत लोगों से मिलके ना अपनी एक मतलब एक सोच बना लेते हैं, नजरिया, हाँ, आइडियोलॉजी। एक तो सारे हाँ, ऐसी बात थोड़ी है ब्रो। मैं अगर एक बंदे से मिल रहा हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है, लिटरल, अब तुझे मैं मिला पंजाब में जब मैं लाहौर आया था, तो यू आर द फर्स्ट फ्यू पर्सन जिनसे मेरे को अच्छा लगा था मिलके, सही है। तो सीन ये था कि मुझे अच्छे लोग मिले, लेकिन जो बुरे लोग मिले ना वो बहुत बुरे थे, समझ रहे हो? कि मेरा दिल उठ गया कि मैंने बोला कि ब्रो मुझे ना जब भी अब कदम लेना ना मुझे करनी है पहले, उसके बाद आई हैव टू डील विद सच थिंग्स। कि मैं मतलब मैं एक स्टेज पे ऐसा हो गया था कि मैं किसी को नहीं भरोसा कर रहा, ये सारे मुझे बना रहे हैं, सब स्नेक है, सब काटेंगे। जरूरी है ब्रो, क्योंकि देखो एक कहानी आपने सुनी होगी कि वही बिच्छू और मेंढक वाली कि तेरी और डुबकी लगाता है, तो उसकी इंस्टिंक्ट में है काटना, तो उसको कोई चीज रोक नहीं सकती। तो मैं उस चीज पे उसको कभी भी ऑब्जेक्टिफाई या उस चीज को रोकूंगा नहीं, क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट में वो इस चीज को वो हेल्प आप वो आप कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब अपनी मदद आपने खुद करनी है, अपनी मदद। मैंने जैसे सरवाइव किया है 4 साल, बियर ग्रिल्स। हाँ, मुझे मजा आ रहा है। पंजाबियों का एक अपना कल्चर है, पंजाबियों को कल्चर नहीं है, एक्सक्यूज मी, सॉरी, पंजाबियों ने कल्चर अडॉप्ट किया है, फोटोशॉप, हाँ, जरूरी है ये चीज, मतलब बहुत इंडियन सब कॉन्टिनेंट और बर्रे सगीर, 4 साल मतलब गुजारने के बाद आई एम मतलब केपेबल टू से दिस कि पंजाबियों का कोई कल्चर मतलब एज सच हमारा सिद्धी कल्चर जो बहुत पुराना है, बहुत एंशियंट है। हाँ, अजरक, टोपी, शलवार और खेड़ी, या आप हम हमारे यहाँ इसमें कहते हैं खुद से, सही है। तो ये हमारा एक कल्चर है जिसके अंदर हमारी जो वो है, आप लगा लें अजरक, वो एक यूनिसेक्स, बिल्कुल यूनिसेक्स है, ट्रू। उसके अंदर ये नहीं है कि पंजाब जैसे पख्तून है, जैसे अलग अलग कल्चर है, इनका फीमेल का बिल्कुल अलग कॉस्ट्यूम है, मेल का अलग है। हमारे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सफेद कॉटन का जोड़ा दोनों का, मेल और फीमेल, और ऊपर सिर्फ अजरक और सिंधी। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हम सब लोग, मेरे ख्याल से बहैसियत कौम, हम सब लोग उस दिन टुवर्ड्स सक्सेस होंगे, एक अच्छे पाथ पे होंगे, कामयाबी के रास्ते पर होंगे, जिस दिन एक एक आदमी खड़ा होगा हर अलग अलग सूबे से, और सब मिलकर एक बात कहेंगे, क्या कि हम सब पाकिस्तानी हैं। बिफोर सिंधी, बिफोर पंजाबी, वी ऑल आर यूनाइटेड, वी ऑल आर ब्रदर्स। सिस्टर्स का पता नहीं, सही, ब्रदर्स तो हम अगर देखें, आपने ज़्यादा ट्रैवल हैदराबाद से लाहौर किया, ठीक है, ज़्यादा ट्रैवल आपने किस पे किया? कन्वेंस क्या थी, ट्रेन, एरोप्लेन या बस? ज़्यादा मज़ा किस पे आता है? सबसे ज्यादा हवाई जहाज पे। हवाई जहाज पे टाइम कम लगता है ब्रदर, टू बी ऑनेस्ट, मुझे सबसे ज्यादा मजा हवाई जहाज पे आता है। हवाई जहाज का एक सीन है ना ब्रो, जब कोरोना का टाइम चला था, जब बहुत फक्ड अप सीन था, जब कुछ जाती थी मतलब बंदे की कि यार आप हवाई जहाज में जा रहे हो, आप बैठ रहे हो, सही है, आप एक चीज मतलब आप खाना खा के भी बैठ रहे हो ना, और हवाई जहाज में आपको एयर होस्टेस जब खाना सर्व करती है, मजा ही आया। वो मील नहीं है, दैट्स अ फीलिंग ब्रदर। समझ रहे हो? वो फील करना कि आपके सामने बराबर में बादल गुजर रहे हो, आपके सामने डाइनिंग हो रहा हो, फाइन डाइनिंग, थोड़ा फील चलो इमेजिन करो, हम एक प्लेन में एयर होस्टेस है, थोड़ा फील करके बताओ ब्रो। मतलब मैं प्लेन में हूँ, अब प्लेन में आइए क्या, अच्छा, अब वो बिछाया उसने, बिछाया, सही। उसके बाद मैंने खाना उसने रखा है, वो कोल्ड ड्रिंक पीनी है, पानी पीना है, मतलब या तो फिर तो बुलाएंगे कैसे उसको? बेल देंगे, आवाज देंगे, सुनिए। अब बाजी थोड़ी बोलना है, यही होगा ना ब्रो के आवाज देने के लिए बजानी पड़ती है, ये बजानी पड़ती है, बजानी, उंगली करना जरूरी है, वरना ऐसे कोई आपकी नहीं सुनेगा ब्रदर। उंगली इज अ वेरी की टू सक्सेस। हाँ जी, उंगली के बिना आप, मैं कह रहा हूँ, आप इनोवेटिव ही नहीं हो सकते ना जब तक आपके अंदर वो उंगली का कीड़ा ना हो। कि हम जो गंदी मछलियां हैं ना, मतलब ब्लैक शीप्स, हमें काफी नामों से बुलाया जाता है, समझ रहे हो? हम वो बच्चे होते हैं अपनी फैमिलीज के जो मतलब
ताड़ ये जाते हैं कि यार इसका काम खराब है, इसके अलावा ये जो 5 है ना बाकी ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जो आखिरी का ब्लैक शीप होता है ना, आई हैव फेथ इन दैम, समझ रहे हो, मुझे इन लोगों पे भरोसा है ये क्योंकि आई एम वन ऑफ देम, मैं भी समझ रहे हो। मुझे 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 पता है क्या सीन है, मुझे हमेशा से यही चीज़ कही गई, मेरी अपने मतलब हम 2 भाई हैं 5 बहन है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो ये है कि मुझे ऐसा इस चीज़ से बताया गया था कि यार तेरा काम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है ना। अब मैं फिल्म में आ गया, मतलब 4 साल फिल्म एंड टीवी कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि क्या कर रहा है भाई, फिल्म बनाना सीखो। तो मतलब उनकी एकदम ज़मीन नीचे से निकल गई। मैं आई बिलोंग टू मतलब वो फैमिली बैकग्राउंड जिसके अंदर आप अब्बू जमींदार प्लस बिजनेसमैन, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन तो अंडरस्टैंड। मुझे अपने खुद के बाप को समझाने में तकरीबन 6 महीने लगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, समझ रहे हो। तो वो थोड़ा सा मुश्किल टाइम था, लेकिन क्या आई एम हैप्पी विद दिस। मतलब कि एंड पे फरहान के अब्बा मान गए। जरूरी है, फरहान के अब्बा को नहीं बनाया तो फरहान मर जाएगा। हाँ। फरहान की मोटिवेशन जो है ना, फरहान का अब्बा गलत नहीं है, फरहान का अब्बा वो चाहता है कि मेरा बेटा गरीब ना मरे, बस समझ रहे हो, बस फरहान के अब्बा को टेक्निकलिटी नहीं समझ में आ रही जो मुझे समझ में आ रही। क्योंकि हम जेंजी हैं। हाँ खत्म, हाँ मैं नहीं हूँ जेंजी, मैं भी नहीं हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ। मैं जेंजी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जेंजी, नो जेंजी, नो जेंजी। नो जेंजी। मैं अपना जेंजी क्या है यार, मुझे तो ये नहीं समझ में I आती। hate the concept of Gen Z. मैं जिस बैकग्राउंड मैं जहाँ से आता हूँ सिंध में, वहाँ पे चीज़ें Gen Z वाला है ही इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती ब्रदर। हमारे पास और बहुत बड़ी शिट है जिनसे हम डील कर रहे हैं, समझ रहे हो। हमें ये अपना, अब सॉरी टू से दिस, लेकिन क्या हमारे वहाँ पे जो लाहौर पंजाब ये जो बड़े बड़े सूबों में जो बड़े मसले बनाए हुए ना लोगों ने, हमारे वहाँ पे इन मसलों को मसले मानते ही नहीं हम। वो तो मतलब कि यार अबे अच्छा ठीक है हो अच्छा जाएगा। ठीक है हो गया, क्योंकि हमने क्या देखा है, हम कराची से बिल्कुल करीब है, हमने बचपन से देखा है गोलियां चल रही हैं, बम फट रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट सही, हमने बचपन से यही देखा है ना। हम जब हमारी अपब्रिंग हो रही थी तो हमारे 90 में लोग आवाज़ें आ रही हैं कि डम 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 डस डूज डूज, तो मतलब समझ रहे हो बात, समझ रहे हो कि हमें हमारे लिए अब कोई भी चीज़, अब लाहौरी कोई भी जाए कराची, उनकी सबसे पहले फटती किस चीज़ से, 1 to 5 की आवाज पीछे से आए, हाँ मोबाइल अब जाएगा। हमें उस आवाज में एक म्यूजिक सुनाई देता है कैसा म्यूजिक? कि हम बोलते हैं कि चलो लूट easy लो, scene है। तुम लूट लो। जो नहीं वही ना, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो भी तेरा है वो किसी और का हो जाएगा इंशाल्लाह। समझ रहे हो। हाँ। तो ये एक साइकिल है जो हम जिस चीज से ना अब वो डील कर 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 हमारे जेनेटिक्स में आ गई। अच्छा हारिस भाई, आपको नहीं लगता कि हम लोगों के साथ वो आप जैसे कह रहे हैं कराची और सिंध में जब हैदराबाद वगैरह में जब कुछ चीज़ ऐसी होती है तो वो इतनी नॉर्मल हो गई है कि हमें वो मसला ही नहीं लगता। तो आपको नहीं लगता कि वो बहुत कॉमन हो गया, जैसे हम किसी चीज़ को गलत उलाम कहते हैं, वो इतना ख़राब क्राइम, वो क्राइम इतना नॉर्मल हो गया है कि अब आपकी ज़िंदगी में कोई 2 दिन आपसे मोबाइल खींचे ना या बंदूक ना दिखाए तो वो आपको लगता है यार कुछ मिसिंग है। हाँ सही बात है। तो इसमें क्या गवर्नमेंट की निग्लिजेंस है या क्या कहेंगे? यार गवर्नमेंट देखो, कराची का जो शहरी मतलब सिंध में जो शहरी है ना, समझ रहे हो, वो है आप लगा लें वो एक वो हर चीज देख चुका है, समझ रहे हो। उसने वो एक गैंग वॉर्स भी देखी है, उसने आपकी जो लगा लें, भले अब मैं किसी भी चीज को पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट की गलती है, पॉलिटिशियंस की गलती है, हाँ नहीं आपने पॉइंट आउट नहीं किया, वहाँ पे रहने वाले शहरियों की गलती है, जो वहाँ पे छोटे छोटे माफिया ग्रुप्स चल रहे हैं उनकी गलती है। मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, डायरेक्ट नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मान लेना कि गलती उसकी है, बस गलत समझ रहे हो, वो गलत नहीं है, फिर बस मान लो कि हाँ गलती हो गई, अब सही कर लूंगा, समझ रहे हो। और अब ये चीज़ आ गई है जब से अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी आई है हमारी, समझ रहे हो? आर्मी ने, पाक आर्मी आई लव, क्रेजी सर, उन्होंने ऑपरेशन किया, उन्होंने क्लीन स्वीप सब ओके टेक, लियारी अब जो है आपका, आप जाए सेफ है, सेफ टू लिव, सेफ टू रोम अराउंड। आई नो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं है, मतलब बातें हैं चलती रहती है कराची, पार्ट ऑफ लाइफ। कराची में बातें ना होना तो कराची की वो वाइब नहीं आती, समझ रहे हो। अच्छा कोई आपने जब आते हुए कभी ट्रैवल कर, कभी ट्रेन में सफर तो किया हुआ, कभी ट्रेन में कोई ऐसा किस्सा हुआ हो कि आपने कहा हो कि अबे यार ये तो बहुत फनी था, बाद में रियलाइज किया हो? ब्रो मेरा चाचा ना, मेरे चाचा ने कान पकड़ लिए थे एक दफा, उसने कहा था कि मैं किसी कुत्ते के साथ सफर कर लूंगा, मेरे अब्बा को नहीं कर, मेरे अब्बा से वो मुखातिब थे कि मैं किसी जानवर के साथ सफर कर लूंगा, तेरे बेटे के साथ नहीं करूंगा। तो डिफरेंस क्या है तुम में? अच्छा वो ज्यादा क्यूट था, वो ज्यादा, अब मैं उस टाइम पे नहीं था, अब क्या करें, चलो। नहीं यार हारिस तुम बहुत प्यारे हो, थैंक यू, तुम्हें पता है ये कॉम्प्लीमेंट है, रख लो। थैंक यू सो मच, रख लो, जेब में रख लेता हूँ। मेरे साथ एक ट्रेन में बड़ा हैवी किस्सा, मैं हुआ था सर, एक दफ़ा मैं आपके शहरी जा रहा था, तो मैं वहाँ हो गया मोलेस्ट। वो ट्रेन का डब्बा नहीं होता, वो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा खुला होता है, आप वहाँ बैठ जाते हो, बड़ा एक फेस चल रहा होता है, आप कहते हो मज़ा आ रहा है ट्रेन में,
मैं बैठा हुआ वहाँ पे ना, ऐसे पकड़ के उसको ऐसे ऐसे हिल रहा हूँ, एक बंदा आया तो बाइसेप वगैरह सारा पंप हुए हुए थे, बंदा आया तो ना मर्द ही लग रहा था मुझे अमूमन, गालिबन। तो उसने आके ना मेरे ऐसे बाइसेप पे हाथ रखा और बोला ये टाइट हो जाता है सर। मैं मोलेस्ट हो गया सर। क्रेजी। हम कहीं और जा रहे हैं दोबारा से, ये हम वापस ट्रैक पे आते देखो हैं। मेरी बात सुनो, ये चीजें चलती रहती है, पार्ट ऑफ लाइफ है जान, कोई बात जरूरी है। नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस चीज का अब वो आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब कर रहा हूँ, क्योंकि मेन क्वेश्चन, मैं मॉडलिंग में हूँ ना, तो मेकअप आर्टिस्ट ज्यादातर, समझ रहे हो, तो उनका सीन Okay. हाँ, तो वो ऑफ सीन हो जाता है, हाथ फिर जाते हैं। लेकिन आपको क्या है, आपको उस चीज को बिग डील नहीं बनाना, फिर क्या तो फिर क्या, हाँ मैंने बाद में रियलाइज किया यार बस क्या है, फन से बचो। लेकिन क्या है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ गेम समझो, समझ गया कोड था। वर्ड है यहाँ। हाँ हाँ, लेकिन क्या है, बचत है, बचत तो बिल्कुल जब है। तक आपको आपकी एज अ पर्सन, हार्ट ब्रेक और हार्ट ब्रेकर, दिल टूटा है या दिल तोड़े? नहीं नहीं नहीं, दोनों ही नहीं, दोनों ही नहीं, नहीं क्या नहीं नहीं, हार्ट ब्रेक भी नहीं करना और टूटे हुए भी नहीं है करना नहीं हुआ? नहीं, मेरा हुआ, हा गया, खत्म हो गया, मैं उस चीज को सोचना ही नहीं चाहता। ये समझ रहे हो, मैं उस ब्रो, मैं कहाँ अब उस चीज को लेके बैठूं कि मेरा दिल टूटा था वो छोड़ के चले, मुझे नहीं फर्क पड़ता। समझ रहे हो? मुझे जिस चीज से फर्क पड़ता है ना, वो ये है कि मैं कमा रहा हूँ, मैं अपने घर वालों को खिला रहा हूँ और मैं खुश हूँ, सबसे बड़ी बात। और सही, और तीसरी चीज जो आपके लिए सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है कि आपके बनाने वाले पे मतलब कोई वो ना हो कि आप कोई मतलब ऐसा सच कोई हरकत ना कर दो जो आजकल हो रही है। समझ रहे हो कि आप अपने दीन के साथ ना खेलो, उसके अलावा आप खूबसूरत जो कर सकते जो दिल हो, करता है हाँ, करो। अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ये क्या है, मैं करने बैठ जाऊँ कि ब्रो मेरे साथ बहुत गलत हुई थी, छोड़ गई मुझे, मतलब ये रोने नहीं करने चाहिए, ब्रो ये सबके लिए पैगाम था। ऑफ 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 अच्छा, तो ये जो मैं एक कोड ब्रेक करना चाह रहा हूँ, के कोड क्या है? ये लोग यूनिवर्सिटीज़ में कैफ़े के अंदर एक लड़की के साथ जाते हैं, कैफ़े से बाहर दूसरी लड़की के साथ आते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर तीसरी लड़की के साथ जाते हैं। ये उनको जाके ऐसी क्या बात कह रहे हैं कि लड़की हर दफ़ा चेंज हो जाती है? ये क्या कोड है यार, ये है एक चीट कोड। ये क्या चीट कोड? ये लीव मी अलोन चीट कोड पता है क्या है? फैनी ये मैग्नेट? नहीं नहीं, ये चीट कोड मैं आपको बताऊं, हर औरत को पता है क्या चाहिए? क्या? इज्जत। दैट्स वेरी वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, आई एग्री। थैंक यू सो मच। तो मतलब उनको इज्जत देंगे तो बदले में वो आपको रिस्पेक्ट देंगी। हाँ, एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री यस। हम किस चीज़ में लैग कर रहे हैं? यूथ, जो यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं जितने, हम किस चीज़ में लैग कर रहे हैं? हम लैग कर रहे हैं मोटिवेशन में। मोटिवेशन। हमें कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा जो उनको उठा के खड़ा कर दे। वो समझ रहे हो, अब वो लैग जो है ना, लैग सिर्फ एक चीज में आ रहा है कि मेरा बहुत चीजें करने का दिल चाह रहा है, मैं तुझे एक वीडियो दिखाऊं जिसमें एक बंदा फरारी लेके जाएगा, तुझे दिल करेगा कहीं ना कहीं कि मेरे पास भी ब्रो ये फरारी। मोटिवेशन है हमारे पास, है, बिल्कुल है। समझ लो कि इस बंदे को फरारी चाहिए। अब तुझे ये नहीं पता कैसे चाहिए, लेकिन चाहिए, ये एक अच्छी बात है। दिस इज पॉजिटिव, मतलब कि तू पता है तुझे कमा सकता है, नहीं पता वो प्रोसीजर बाद में सोचेंगे, लेकिन क्या तेरे अंदर एक ख्वाहिश तो है ना, एक वो आग आ जाती है। हाँ। तो सीन ये है कि यूथ के अंदर जो है ना मोटिवेशन पूरी है, हर बंदे को नया, आपका नया बड़े से बड़ा मॉडल, बड़े से बड़ा फैशन, अपना डिजाइनर, सिनेमाटोग्राफर, वीडियोग्राफर, सबको बनना है, बिल्कुल बनना है। आर्ट भी है लोगों के पास, ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ लुल्लू पंजू हाथ में मतलब वो लोग नहीं है कि जो पार्ट टाइम कर रहे हैं वेडिंग और प्रोफेशनल कहते हैं अपना, सीन उसका नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि फुल टाइम आर्टिस्ट, हाँ, पार्ट टाइम जो होता है वो आर्टिस्ट नहीं होता, वो वर्कर होता है। जो बात अब मैं इस चीज को कह सकता हूँ कि कल को अगर मेरी फैमिली सपोर्ट मुझे नहीं करती ना, तो मेरे पास अपना ऐसा आर्ट है जो मेरा पेट पाल सकता है। बहुत अच्छे स्किल है। हाँ, कि जैसे मैकेनिक के पास उसकी स्किल है, एक ड्राइवर के पास उसकी स्किल है, तो ये आर्टिस्ट के पास अगर उसकी एक स्किल हो ना, भूखा नहीं मरता हो। बेशक, और मेरा मतलब बड़े बोल, मतलब हमारे यहाँ पर में कहावत है, अल्लाह बड़े जब तक चूहा जिंदा है ना, अच्छा, समझदार आदमी भूखा नहीं मरेगा। क्या कहने, वेल सेड, गोल्डन वर्ड्स, जरूरी है, गोल्डन वर्ड्स। अच्छा हारिस, अगर आपको एक दिन के लिए हार्ट ब्रोकन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया जाए, सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे? यार मैं ना ये एक स्टेप ही लेना। पहला स्टेप मैं सोशल मीडिया बंद करवा दूंगा। ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये टिंडर और ये बिम्बल और ये मज़ैप, ये लोगों को पागल बना रहे हैं सिर्फ। मुझे ओजी प्यार करना अच्छा लगता है, मुझे
अगर मेरे को होता ना, हाँ मुझे होता, और उसका मतलब पता ही क्या है कि ये है कि मुझे इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, मुझे देने में अच्छा मजा आ रहा है। क्या कहने, देने में मजा आ रहा है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। जरूरी है ब्रो, क्योंकि आप अगर इन रिटर्न की सोच के किसी को लगा रहे हो ना कि ब्रो मैं आज तेरे लिए कर रहा हूँ, कल को तूने मेरे लिए जरूर करना है, वरना मेरा आज का क्या इन्वेस्टमेंट है। वेरी नाइस। अच्छा हारिस, आर यू गुड एट जोक्स? उसमें हम करेंगे ये 3-3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। अगर आपने एक जोक सुना के मुझे हंसा दिया, 1 पॉइंट आपका, और अगर एक जोक सुना के मैंने आपको हंसा दिया तो 1 पॉइंट मेरा। जिसके पहले 2 पॉइंट्स हो गए वो जीत जाएगा। ठीक। पहला जोक मेरा कि एक मैं मतलब जा रहा था, कोई तकरीबन 2-2:30 का टाइम था, सही है, तो रास्ते में मुझे एक बैग खाली मिला, सही है, तो उस बैग के मतलब मैंने बैग उठाया, सही है, तो फौरन एक चाचा आ गया भागता हुआ, उसने कहा नहीं 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 बैग नहीं खोलना। मतलब क्या सीन है? बोला यार बैग नहीं खोल सकता आप, अगर आप मुझे लिफ्ट दे दो आगे तक के लिए तो मैं मुझे आगे छोड़ देना। मतलब ठीक है। मेरा दोस्त पीछे बैठा हुआ था हसन, हम गए बहरिया टाउन से निकले, हम बिल्कुल थोड़ी देर हम पहुँचे अपना ईशा काम वाली रोड पे, तो हसन ने क्यूरियोसिटी में आउट ऑफ कि चाचा बैग में है क्या, क्यों नहीं खोलने दिया, देखने क्यों नहीं दिया, तो चाचा ने उसको कान में बोला चुम्मी देगा तो बताऊंगा। मेरी गांड जल गई। मतलब ये कौन सा होमो और फोबो लगाया हुआ है चाचू, आप कोई उम्र देखो अपनी, तरीका है। मैंने गाड़ी रोकी, चाचा को उतारा और हम बैग लेके निकल गए। हसन ने फौरन देख लिया बैग में क्या है। पूछो ना जो बनता है पूछना यार, अब तुम्हें पता है अगर जोक का तो बैग में क्या था? देख ये था, अब समझ रहे हो, अब यहाँ पे आगे गेम चेंजिंग है, समझ रहे हो, बैग में कुछ था ही नहीं, बैग खाली था। तुमने अभी अभी चेंज किया है जोक फौरन ये, लेकिन मैं हंस दिया हूँ। ये इंस्टेंट होती है ना ब्रो, क्या करूँ मैं। मेरी बारी। जरूरी है। मेरे पास एक दिन एक लड़की आई, वो बोली, कहती फिजान मेरे पीछे ना एक लड़का हाथ धो के पड़ गया है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, तुम मुंह धो के पड़ जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। तुम्हें पता है लड़कों के कान से मैल नहीं निकलती, क्या? उनके कान से फीमेल निकलती है। ये बढ़िया था गुरु, कोई बात नहीं, हंसे 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 तो ए स्माइल है मेरे चेहरे पे, तो देखा, ये पॉइंट है, पॉइंट है, इसको हंसने में मैं नहीं कह रहा। हाँ पॉइंट है, मेरा पॉइंट है। 2 हो गए तेरे, 1 मेरा, इजी सीन है। मैं हार, देखो हार जीत सिर्फ एक वर्ड है, मैं इसमें चलो एक आखिरी जोक मुझे जापान में एक सिंगिंग कंपटीशन हुआ, सही है। सारी सिटीज ने पार्टिसिपेट किया, गाना गाया, हाँ। पर हिरोशिमा नागासाकी, ये बढ़िया था। क्रेजी। अब हम आपके साथ खेलेंगे एक छोटा सा राउंड जिसको हम प्यार से कहते हैं रैपिड फायर, ठीक है? इसमें हम करेंगे क्या, हर सवाल के जवाब में आपको मिलेंगे 5 सेकंड, 5 सवाल किए जाएंगे। इसमें हम सिर्फ आपका ये देखेंगे आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है और आप दिमाग आपका कहाँ और किस तरफ जाता है। आर यू रेडी? ओके, मोर देन रेडी। यस सर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? 5 ग्लूकोज 4 3 ग्लूकोज ही होगा ना। कैसे? ग्लूकोज अपने आप में फॉर्मूला नहीं है क्या? ग्लूकोज और ग्लू और कोस नहीं है आपस में। मतलब गुलू गुलू क्या चीज है जो सामने वाले को डालो तो अंधेरा आ जाता है आंखों के आगे? हाँ, 5 चश्मा। क्या कहने ब्रदर थोड़ी है मेरा। अगला ये देखना, ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा, मुश्किल कर देगा। वो क्या चीज है जिसको खोलते ही मजा आ जाता है? चिप्स का पैकेट। शादी के बाद क्या होता है? 5 बच्चा। 4 नहीं, बच्चे से पहले भी कुछ होता है। 3 निकाह। 2 उससे पहले, उसके बाद कुछ होता है। 2 1 पप्पी। रुखसती। पप्पी भी हो जाती है रुखसती के बाद, कोई मसला थोड़ी है, बेगम है मेरी। वो क्या है जिसको हथेली पे भरने में मजा आता है? 5 मेहंदी। मैंने इशारा कर दिया, तू इशारा कर दिया है पुत्र मेरे, इशारा कर दिया मैंने। पंजाब शेर है यजदा। हारिस, आज आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपसे बात करके मुझे पर्सनली बहुत मजा आया। आपके पॉजिटिव रिव्यूज और बातों पे आपकी जो राय है। एक चीज, जी जी, चाय बहुत गंदी थी, इस चाय पे लाना था, अगली दफा चेंज कराना। डाल दो थूक या नहीं, सॉरी, कोई बात नहीं।
होता है, कभी कभी गैस ना आ रही हो तो सिलेंडर पे चाय कोई बनानी पड़ती मसला ही नहीं है ब्रदर, कोई मसला ही नहीं है। दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, चाय तो मिलती रहती है, चाय नहीं इसी बात पे चेस करेंगे हम, चलो चीयर्स। मैं पिलाऊंगा तुम्हें फिर। जरूरी तो हारिस, आज आपके आने का जरूरी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा पैगाम जो उनके दिल में बस जाए और लोग कहें कि हारिस तुम ही हो, तुम ही हो, जिंदगी तुम ही हो। यार पैगाम ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये चिल करो, टेंशन न लो, और अगर कोई टेंशन दे रहा है तो उसको गोली मार दो। हाँ, तो ख्वातीन व हज़रात, इसी के साथ आज की इस एपिसोड को इख्तिताम पे लेकर चलते हैं। भाई साहब के कहने का मकसद ये था कि इमिट द पॉजिटिविटी एंड ब्लॉक द नेगेटिविटी। तो इसी के साथ हम चलते हैं अब घर को। आप अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखूंगा, और इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह वाहिद।